सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम, वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है, जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएं, तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है, कहा है कि वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के मामले में अपने फैसले में कहा है कि मदरसा एक्ट 2004 जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को आज जो है निरस्त कर दिया और मदरसा एक्ट को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए ये कहा है कि मदरसा में जो भी एजुकेशन दी जा रही है वो सारी क्वालिटी एजुकेशन है। एनसीपीसीआर ने जो क्वेश्चन किया था, एनसीपीसीआर के क्वेश्चन को दरकिनार करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों ने मदरसा एक्ट को पूरी तरह से जो है वैधानिक माना है, कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जाकर के इस चीज की केवल गणना किया कि मदरसे में केवल और केवल धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, उससे हट करके कोई भी किताब नहीं पढ़ाई जाती है, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुना तो मदरसा एक्ट में सारे प्रोविजंस मेंशन हैं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए मदरसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है और इसके साथ साथ सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया है कि यदि मदरसा में कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही है तो क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन ला सकती है। अब टीचर तो वही सर्विस करेंगे, चूंकि वो सर्विस कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। रही बात बच्चों को, किसी बच्चे को कहीं कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो मदरसा में पढ़ेगा या पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा या कहाँ पढ़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा है कि अगर मदरसे में कोई नॉन माइनॉरिटी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको रिलीजियस बुक पढ़ने के लिए कंपेल नहीं किया जाए और इस तरह से मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टीचर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा का सारा उसी तरह से है जैसे कि मार्च 2024 के पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पहले था। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से इसका वेलकम करता हूं कि मदारिस अरबिया को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और जिस तरीके से इसको मदरसों को बंद करने की और मदरसों को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी, लिहाजा मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और मदारिस अरबिया ने हमें IAS दिए हैं, IPS दिए हैं, PCS दिए हैं, गवर्नर्स दिए हैं। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे मदारिस का अहम योगदान है, लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं उनके इस बेहतरीन फैसले के लिए।